नमस्कार, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा जी एस्ट्रो और हमारी 12 वीडियो की सीरीज जो है जिसका नाम है घर घर की बात। उस सीरीज की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस सारे घरों के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड हाउस के बारे में, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि यहीं से पता लगता है कि आपके जीवन में धन कहां से आएगा, पैसा आएगा तो आएगा कहां से। सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट ही डिकोड करेगा आपकी लाइफ की सेविंग्स कहां से होंगी, आपके जीवन में धन आएगा तो आएगा कहां से। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करना शुरू करें कि सेकंड हाउस किन किन चीजों को दर्शाता है, हम पहले ये समझ लेते हैं कि आपकी कुंडली का सेकंड हाउस है तो है कौन सा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि हाउसेज आर ऑलवेज फिक्स्ड। घर कभी भी किसी की कुंडली में नहीं बदलते हैं। मेरी, आपकी और कोई भी प्राणी जो भी इस धरती पे आया उन सब का सेकंड हाउस हमेशा सेम रहेगा। जब भी आप अपनी कुंडली देखेंगे तो आपकी कुंडली कुछ ऐसी दिखती होगी। ये रहेगा आपकी कुंडली का हमेशा पहला हाउस, जिसको लगन भी बोला जाता है, इंग्लिश में असेंडेंट बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे काउंट करना, ये फर्स्ट हाउस बनेगा, ये सेकंड हाउस बनेगा, ये थर्ड हाउस बनेगा, ये फोर्थ हाउस बनेगा, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 12th हाउस तक हम जाएंगे। टोटल 12 हाउसेस ही होते हैं कुंडली में। ज्योतिष इज ऑल अबाउट 12 9 12, 12 घर, नवग्रह और 12 राशियां। ये सीरीज हाउसेस के बारे में है इस कुंडली के, तो हम सिर्फ हाउसेस को डिस्कस कर रहे हैं। प्लैनेट्स और राशिस को भी डिस्कस किया जाएगा फर्दर, मगर बेसिक्स को सेट करना सबसे जरूरी है, जो कि है घरों को समझना। तो आइए अब हम समझते हैं आपके सेकेंड हाउस के बारे में। देखिए, सेकेंड हाउस को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इसलिए नहीं बोला गया कि वो आपकी जिंदगी में पैसा दर्शाता है, जरूरी इसलिए बोला गया है क्योंकि वो वहां वहां से ही आपकी फैमिली को भी देखा जाता है। और अगर आप मेरी माने तो इस जीवन में आपकी फैमिली से बड़ा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको अब ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ज्योतिष को इन डीप समझना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ कीवर्ड्स और की मोमेंट्स कैप्चर करने होंगे, और उन्हीं की मोमेंट्स में से ये एक बात होने वाली है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं कि सेकंड हाउस इज नॉट ओनली अबाउट योर सेविंग्स और मनी। सेकंड हाउस में सेविंग्स को इसलिए रख दिया गया क्योंकि सेकंड हाउस अब वो सारी चीजों को दर्शाता है जो कि आप संचित करके रख सकते हो। जैसे कि सेकंड हाउस में सबसे जरूरी चीज जो है फैमिली, जब फैमिली को रखा गया तो वहीं सेकंड हाउस में संस्कारों को भी रखा गया। अब संस्कार भी कुछ ऐसी ही चीज है जो संचित करके रखी जाती है। आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से आपके ग्रैंड पेरेंट्स को मिली, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट्स को मिली, और वही संस्कार आपके पेरेंट्स के थ्रू आप में पास ऑन हुई। जो हमारे को बचपन में संस्कार मिले हैं हम वही हैं। और हाँ, we had a choice to pick good from it and leave the bad from it। कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। मैंने बहुत घरों में देखा है जहाँ पे बच्चों के आसपास एग्रेशन होता है, बच्चों के आसपास गाली गलौज होती है। वहां पे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो भी उसी प्रकार बनते हैं। बट वो चॉइस बच्चों के पास नहीं होती बचपन में कि वो चूज कर पाए कि वो कैसे एनवायरनमेंट में है, मगर उनके पास चॉइस जरूर होती है कि वो बड़े होकर उसमें से कुछ अच्छा रखें और बुरी चीजों को छोड़ दें, बुरी चीजों को पीछे छोड़ के अच्छी चीजों को इस तरफ आगे लेके चलें। यही दर्शाता है कि क्या आप उनमें से होंगे कि आप बुरी चीजों को छोड़ पाए। ये आपका सेकंड हाउस बता पाएगा आपके बारे में। सेकंड हाउस आपकी स्पीच भी दर्शाता है, आप कितना मधुर बोलेंगे और कितने एग्रेशन से बोलेंगे, ये भी सेकंड हाउस ही बताता है। फूड हैबिट्स भी आपकी सेकंड हाउस से ही देखी जाती है। आप खाने के लिए जी रहे हैं कि आप जीने के लिए खा रहे हैं, ये चीज आपको सेकंड हाउस ही बताएगी। अगर वहां पे चंद्रमा जैसा ग्रह है जो खुद फूड को दर्शाता है, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह सेकंड हाउस में बैठ जाए तो ये बात बहुत हद तक बोली जा सकती है कि ये व्यक्ति बिल्कुल मूडी होगा, जहां मन करेगा जो मन करेगा वही खाएगा विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। और अपीयरेंस की बात करें तो सेकंड हाउस से देखा जाता है आपका फेस, और फेस में स्पेसिफिक बात करें तो आपका माउथ, आपके टीथ, आपकी टंग, क्योंकि अब स्पीच की बात आई है तो सेकंड हाउस से आपकी टंग भी देखी जाती है। मटेरियल थिंग्स को कितना वैल्यू दोगे अपनी लाइफ में, ये भी आपके सेकंड हाउस से ही देखा जाएगा। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि सेकंड हाउस से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे जब डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स आके आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे। देखिए, जो भी ग्रह आपके सेकंड हाउस में आके बैठेगा ना, वही आपको आपके पैसे का रास्ता दिखाएगा। तो शुरू करते हैं सूर्य से। क्या होंगे रिजल्ट्स जब आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में आके सूर्य बैठेंगे? तो जो भी लोग अब सेकंड हाउस में सूर्य लेके बैठे हैं, वो उनका पैसा आएगा गवर्नमेंट के थ्रू। या तो वो करेंगे गवर्नमेंट जॉब, या वो करेंगे ऐसा कोई भी काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, या तो कोई वो टेंडर भरते होंगे कि कहीं पे कोई ब्रिज बन रहा है और आपकी कंपनी अप्लाई करे कि इस पार्ट कि ये ब्रिज का इतना सा हिस्सा हमारी कंपनी बनाए। ऐसा कोई भी कार्य करेंगे तो आपका पैसा वहां से आएगा। या फिर ये लोग जाएंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जैसे मैंने पहले बताया यूपीएससी, एसएससी, ये सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो सन इन सेकंड हाउस वाले लोगों के लिए बहुत सूट करती हैं। और वहीं किसी भी टाइप के लीडरशिप रोल्स, वो भी इन लोगों को बहुत सूट करते हैं, क्योंकि अब सेकंड हाउस मनी का है और वहां पे सूर्य आगे बैठे हैं, तो लीडरशिप रोल्स के थ्रू ये लोग पैसा कमाएंगे, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
और क्योंकि अब सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हैं तो सेकंड हाउस में आपकी फैमिली भी आती है, फैमिली वैल्यूज आती हैं, आपके संस्कार आते हैं। और सूर्य को आपके स्वर मंडल का राजा बोला गया है, तो राजा के लिए उसकी फैमिली सबसे जरूरी हो जाती है। तो ये वो लोग होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि उनके बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए जाए, और ये खुद भी ऐसे परिवार में बड़े होते हैं जहाँ पे इनको बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट माहौल होता है, इनके फादर स्पेशली बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, इनके फादर का रोल भी इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज मोस्ट लाइकली कि ये लोग वो हैं जिनको इनके फादर के थ्रू ही कुछ काम मिल गया है और वो उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए, जब शुक्र आगे बैठेंगे आपके सेकंड हाउस में, सो दीज पीपल विल मेक मनी थ्रू क्रिएटिव मीन्स। ये वो लोग होंगे जो कुछ क्रिएटिव कार्य करके, कुछ क्रिएटिव काम करके पैसा कमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ये लोग आर्टिस्ट हों, ये लोग ड्राइंग करते हों, ये लोग किसी भी तरह का आर्ट पॉटरी करते हों, कुछ भी करते हो और वहां से इन लोगों को पैसा आता हो। अगर आपके सेकंड हाउस में शुक्र है तो आप ये भी देखोगे कि आप कोई मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हो, या फिर आप कोई ग्रूमिंग कोच भी हो सकते हो। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत से नए प्रोफेशंस आ गए हैं, जैसे लाइफ कोच, ग्रूमिंग कोच। ये सब वीनस के थ्रू ही गवर्न होता है। चंद्रमा का भी यहाँ पे रोल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों को दूसरों को समझना है, तो चंद्रमा बहुत इम्पैक्ट डालते हैं उन चीज़ों पे। मगर ये सब आर्टिस्ट लोगों का ही काम है कि दूसरों को समझ पाए और क्रिएटिविटी के थ्रू काम किया जाए। कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें क्रिएटिविटी का बहुत यूज हो रहा है, वो सारी फील्ड्स आप लोगों को बहुत सूट करेंगी, जिनका भी वीनस सेकंड हाउस में होता है। और वीनस सेकंड हाउस में बैठ के लोगों को बहुत मधुर वाणी भी देता है। और ये लोग वो होते हैं जो उन्हीं लोगों के आसपास रहते हैं जो उनसे अच्छे से बात करें, और ये बिल्कुल भी सहन नहीं करते जब इनके साथ कोई बुरा व्यवहार करे या बुरी तरीके से बात करें। इनके लिए स्पीच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शुक्र को सेकंड हाउस का नेचुरल रूलर भी बोला गया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो वहां पे पड़ती है 2 नंबर राशि, जो कि है वृषभ राशि, टॉरस, और वीनस उसके रूलर भी होते हैं। तो वीनस का सेकंड हाउस में बैठना बहुत ही शुभ माना गया है। ये आपको बहुत हेल्प करता है कि आप अपनी जिंदगी में सेविंग्स कर पाएं और वेल्थ इकट्ठी कर पाएं। आगे चलते हैं और बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए, जब भी मून आके आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे तो फूड इंडस्ट्री में जाना ही है। चंद्रमा फूड को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड हाउस भी फूड हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। जब भी चंद्रमा आके सेकंड हाउस में बैठेंगे तो आप लोगों को रेस्टोरेंट, फूड सप्लाई चेन में घुसना, किसी रेस्टोरेंट को खाना सप्लाई करना, रॉ मटेरियल खाने का सप्लाई करना, या फिर खुद फूड ट्रक्स लगाना, और स्पेशली बेवरेजेस, क्योंकि चंद्रमा वाटर एलिमेंट के प्लेनेट है, तो आपको स्पेसिफिकली बेवरेजेस का काम बहुत सूट करेगा। योर वेल्थ इज हिडन इन फूड, द सूनर यू स्टार्ट द बेटर। चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह है, तो ये भी इंसान की वाणी बहुत मधुर करता है। हाँ, मगर ये लोगों को बहुत मूडी जरूर बना देता है। वहां बैठ के आप देखोगे ये बहुत मूडी हो जाते हैं। कभी कभी तो ये बहुत मधुर बोलेंगे, कभी कभी बहुत इनके मूड स्विंग्स आएंगे और ये बहुत उल्टा सीधा भी बोल देंगे। अब आगे चलें और बात करें अगर बुध की। देखिए, बुध एंड सेकंड हाउस बहुत अच्छा माना गया है। बुध भी आपकी स्पीच को गवर्न करता है, आपकी वाणी को गवर्न करता है, और सेकंड हाउस भी आपकी स्पीच को ही गवर्न करता है। तो जब बुध आके सेकंड हाउस में बैठेंगे तो योर मनी इज हिडन इन बिजनेस। आप पैसा बनाओगे बिजनेस के थ्रू, और बिजनेस भी वैसा जहां पे आपका बोलने का काम ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऐसा कुछ बिजनेस जो आप जहां पे आप कुछ बेच रहे हैं, बेचने का काम वही इंसान कर सकता है जो बोलता अच्छा हो। सेल्स वही बंदा क्रैक कर सकता है जिसकी वाणी मधुर हो। आप किसी, आज तक हमने कहीं पे भी ऐसा एग्जांपल नहीं देखा होगा कि आप गुस्से में जाके किसी को कुछ बेच रहे हैं। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो बुध यहाँ बैठ के इंसान को बहुत अच्छी बुद्धि देता है, बहुत अच्छी इंटेलेक्ट देता है, ऐसी इंटेलेक्ट देता है कि आप कुछ भी जाके कहीं पे भी बेच सकते हैं। तो आप लोगों को तो बिजनेस करना ही चाहिए। और जब बुध आके आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि आप अपने बचपन की बताई गई बातों को भूलते नहीं है। काफी सारी ऐसी बातें जो आपको बचपन में बताई गई है वो अपने साथ रखते हैं, और बड़े होके उन्हीं चीजों को आप इंप्लीमेंट करते हैं जिसके थ्रू आप पैसा कमाते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं मंगल के बारे में। देखिए, मंगल जब दूसरे घर में बैठेगा तो ये इंसान को एग्रेशन तो देगा ही, मगर ये इंसान को मनी, वेल्थ और पैसा कमाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये मंगल दर्शाता है आपके पराक्रम को, आपके हार्ड वर्क को। और जो इंसान में पराक्रम होगा, जो इंसान हार्ड वर्किंग होगा, वो इस दुनिया में पैसा जरूर कमाएगा। मंगल को समझना है तो आपको ये समझना होगा कि मंगल वो प्लेनेट है जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को दर्शाता है। तो आप सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं, और ये इंसान वो होगा जो अपनी वेल्थ और मटेरियल गेन्स को लेके भी बहुत सिक्योर होगा। अब क्योंकि मंगल आगे बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो इनकी एनर्जी वहां जाएगी जहां पे मंगल बैठे हैं। तो अब सेकंड हाउस में बैठे हैं तो एनर्जी जाएगी फैमिली में, मनी में, स्पीच में। ये इंसान ऐसा नहीं है कि एग्रेशन से बोलेंगे, ये इंसान बहुत एनर्जी लगाएंगे इस मामले में कि बोला कैसे जाए। अब वो डिपेंड करेगा कि मंगल वहां पे कितने स्ट्रांग है और कितने वीक है, वो डिसाइड करेगा कि एग्रेशन से बोल रहे हैं कि नहीं, जो कि आगे हम समझेंगे कि वीक और स्ट्रांग ग्रह कैसे देखा जाता है।
मगर बेसिक पॉइंट यही है कि जब मंगल आगे बैठेगा तो आप कोई भी सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं, और मंगल भूमि को भी दर्शाता है। तो मनी थ्रू प्रॉपर्टी, मनी थ्रू लैंड, ये भी बहुत बड़ा, ये भी एक योग बनता है जिनकी कुंडली के सेकंड हाउस में मंगल आगे बैठते हैं। जितनी भी वुमेन, उनके लिए मंगल उनके हस्बैंड भी होते हैं। तो जब मंगल आके सेकंड हाउस में बैठेंगे तो आप अपने हस्बैंड के साथ मिलके भी कुछ कार्य कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी गुड फॉर यू टू मेक मनी। आगे चलते हैं और बात करते हैं अब राहु के बारे में। देखिए, जब राहु सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये इंसान पैसा नहीं, ये इंसान बोलेगा कि मेरे को अपार धन कमाना है, मेरे को वेल्थ कमानी है, मेरे को बस ऐसा कुछ करना है जिससे छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसे। और इनकी वाणी भी ऐसी होगी कि बहुत अलग होगी बाकी लोगों से। अब वो चाहे, इट विल बी डिफरेंट, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत होगी या सही होगी, इट विल बी डिफरेंट। पैसा कमाने की बात करें तो इन लोगों का पैसा छुपा है टेक्नोलॉजी में। देखिए, राहु ऐसा प्लेनेट है जो मार्केट में क्या चल रहा है उसको हर चीज का ज्ञान रहता है, जो भी ट्रेंडिंग है उसको उस चीज का भी ज्ञान रहता है। तो ये लोग वही होते हैं जो ट्रेंड को पकड़ते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं, और जितना भी करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। और फैमिली की बात करें, संस्कारों की बात करें, तो ये लोग वो होते हैं जो लॉजिक ढूंढते हैं। ये उन संस्कारों में बिलीव ही नहीं करेंगे जो आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से आ रहे हैं। ये बोलेंगे मैं क्यों करूं इस दिन पूजा, या मैं क्यों करूं ये चीज ऐसे, मैं क्यों जाके पैर छूं उन लोगों के जिनको मैं पसंद नहीं करता या मैं पसंद नहीं करती। मेरे को लॉजिक बताओ। जब मेरे मन में नहीं है तो मैं नहीं करूंगा या करूंगी। इनको लॉजिक चाहिए। फैमिली वैल्यूज में भी लॉजिक होगा तो ये लोग करेंगे। आप जो मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी समझा लीजिए, ये लोग नहीं करेंगे। इनके आगे तो फिर आपका वही हो जाएगा, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये लोग लॉजिक मांगेंगे जो आपके पास नहीं होगा। क्योंकि जो ट्रेडिशंस, कल्चर और इन चीज़ों की बातें जब भी आती हैं, वहाँ पे जब आप लॉजिक से कुछ चीज़ें समझाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ पे भी लॉजिक को ही ढूंढेगा। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं शनि महाराज की। जब शनि महाराज आगे बैठेंगे आपके सेकंड हाउस में तो आप देखोगे कि ये लोग जुड़े होंगे कंस्ट्रक्शन से। जी हाँ, शनि महाराज मेक श्योर करते हैं कि आप अपने निचले तबकों के लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें। तो जिन लोगों के भी सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं, आप लोगों के लिए अब ये लाइफ लॉन्ग लेसन है कि आप लोगों को कहीं पे भी लेबर काम करती दिखे, या आप उनमें से एक हैं जिनके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप उनके साथ कभी भी कुछ गलत ना करें। दिस इज पॉइंट नंबर 1 इन योर लाइफ, जो आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर होगा। आप कंस्ट्रक्शन से पैसा कमा सकते हैं, आप किसी भी तरह का लोहे का व्यापार कर सकते हैं, सेकंड हैंड चीजों का काम कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो आप लेके दोबारा बेच रहे हैं वो भी शनि से देखी जाती है। या फिर ऐसा कोई काम जहाँ पे आपकी जूतों की कंपनी या फिर जूतों की दुकान भी हो सकती है। आपकी कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो सर्विसेज दे रही है बहुत ओल्ड एज लोगों को, वो भी शनि ही दर्शाते हैं। और जब शनि आके सेकंड हाउस में बैठेंगे ना, आप देखोगे ये लोग वो होते हैं जो अपनी फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये लोग भी कभी कभी फैमिली के अगेंस्ट ही सोचते हैं। ये लोग नहीं ऐसे कि वो फॉलो करेंगे एक बेसिक स्ट्रक्चर जो फैमिली का बना होता है। ये लोग कुछ अलग करेंगे। इन लोगों को हमेशा पता होगा कि हाँ ठीक है, ये चीज़ फॉलो करनी है, तो जब तक बचपन में है ये करेंगे। जैसे ही इनके पास अपनी फुल एडल्टहुड आएगा, इनको पता होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ देनी है, अब मेरे को नहीं फॉलो करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ है जो रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, मगर सब कुछ नहीं, थोड़ा कुछ फ़िल्टर आउट भी कर देंगे। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे जब केतु महाराज बैठेंगे आपके सेकंड हाउस में? देखिए, जब केतु जैसा ग्रह आके आपके सेकंड हाउस में बैठेगा तो ये वो लोग होते हैं जो बचपन में ही डिटैच रहते हैं फैमिली से, जो बचपन में ही अपनी स्टडीज बोर्डिंग स्कूल से जाके पूरी करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज की पढ़ाई जाके हॉस्टल में पूरी करें। पैसे की बात कर लें तो ये लोग स्पिरिचुअल जर्नी में निकलते हैं। पैसे का इनको इतना लगाव नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी को फर्स्ट लेके चलते हैं। ये बहुत अच्छे हीलर बनते हैं। तो किसी भी हीलिंग की फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पे आपको लोगों को हेल्प करनी है, लोगों की पीड़ा समझ के उनकी पीड़ा हरनी है। ऐसी फील्ड्स में जाके आप पैसा कमा सकते हैं। साइकोलॉजी कर सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी से जुड़े कुछ फील्ड्स में जाओगे तो वहां पे भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और केतु ना हर टाइप का कट को दर्शाता है, तो कोई भी कटिंग वाला काम, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो बहुत चीजें कट होती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। केतु इंट्यूशन अच्छी देते हैं। केतु रिसर्च में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो किसी भी तरह की रिसर्च में जाएंगे, और बेसिकली अगर वो मेडिकल फील्ड से भी जुड़ी होगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को। आपका पैसा रिसर्च से ही जुड़ा हुआ है। और जब केतु आगे आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे तो आप देखोगे आप फैमिली वैल्यूज में भी बहुत मानोगे, और उन फैमिली वैल्यूज को अपने अंदर रख के चलोगे। चाहे आप फैमिली से जितना मर्जी दूर रहें, आपको पता होगा कि आपकी फैमिली वैल्यूज ही आगे लेके जाएंगी। जो स्पेशलिटी होती है इन लोगों के बारे में, जब केतु सेकंड हाउस में आगे बैठते हैं तो ये अपनी खुद की वैल्यूज भी बनाते हैं। ये अपनी फैमिलीज को भी बताएंगे कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। क्योंकि केतु अब वो ग्रह है जो आपको आत्मज्ञान देता है। तो किसी भी तरह की जब बात होगी, पूजा होगी, पद्धति होगी आपके घर में जो फॉलो होती होगी,
उसके बारे में आपको खुद से आत्मज्ञान आएगा कि इस चीज़ को ऐसे नहीं, ये चीज़ के बारे में ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ आप पाएँगे सिर्फ़ उन लोगों में जिनके केतु सेकंड हाउस में बैठे होंगे। और केतु सेकंड हाउस वाले लोग ऑकल्ट के थ्रू भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऑकल्ट मतलब कि एस्ट्रोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, वास्तु हो गया, ये सब चीज़ें केतु सेकंड हाउस वालों को बहुत सूट करती हैं। अब बात कर लेते हैं जुपिटर के बारे में। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे जब बृहस्पति आगे बैठेंगे आपके दूसरे भाव में। अब जब बृहस्पति आगे बैठेंगे आपके सेकंड हाउस में, तो ये लोग मेक श्योर करेंगे कि आपकी जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल हो। कोई भी ऐसी चीज चेंज ना की जाए। देखिए, गुरु ज्ञान के देवता हैं और गुरु आप लोगों की डिग्निटी प्रोवाइडर है। तो ये लोग मेक श्योर करते हैं कि आपकी डिग्निटी पे कभी बात ना आए और आपकी मॉरल्स, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली के प्रिंसिपल्स ही आपके लिए सब कुछ बन जाते हैं। और पैसे की बात कर ली जाए तो आप प्रोफेसर हो सकते हैं। ऐसा कोई भी काम जहाँ पे आप किसी और को जाके कुछ सिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उन फील्ड्स में आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। आप कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो पैसा बनाते हैं अपनी खुद की नॉलेज के थ्रू। एजुकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम होता है इन लोगों के लिए जहाँ से ये अपना पैसा बनाते हैं या बना सकते हैं। तो जिनके भी सेकंड हाउस में बृहस्पति हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में हायर स्टडीज़ करें। हायर स्टडीज़ नहीं तो बेसिक स्टडीज़ तो बिल्कुल हमेशा पूरी करनी ही चाहिए। ये थी आज की वीडियो सेकंड हाउस के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपके सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।